हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई स्टार्ट किए होंगे, राइट। मैंने कल इसी चैनल में 60 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे जो कि यूपी टेट में 2 जुलाई को आए हुए थे। दोनों शिफ्ट के 30 एंड 30 क्वेश्चन मैंने मैथ्स के टोटल 60 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेक श्योर करिए कि आप जाके देखिए, उससे आपकी समझ पड़ेगी। अगर आपने एग्ज़ाम दिया था तो आप देखोगे आपने क्या आंसर किया और क्या सही है क्या गलत कैसे किया, और अगर नहीं दिया था एग्ज़ाम तो आपकी समझ पड़ेगी कि कैसे क्वेश्चंस बेसिकली आ रहे हैं एग्ज़ाम्स में, राइट। सो आप मेक श्योर करिए कि आप जाके देखो। तो आज हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को में अगर कोई सीरीज़ हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। उसमें हमने सीखा था इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर्स का सम निकालना, राइट। आज हम देखेंगे उसी के आगे कुछ क्वेश्चंस। तो ये आपका सीटेट में आया हुआ एक क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? x इक्वल्स टू दिया हुआ है 1 -2 +3 -4 +5 -6 +7 -8 +9 एंड ये माइनस का 100 तक। अगर इसको आप गौर से देखोगे ना तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप यहाँ से देखोगे 1 3 5 6 ये सारे ऑड नंबर्स का है, राइट। सीरीज़ है, ये कहाँ तक होगी? 99 तक होगी, है ना। तो 1 +3 +5 +7 ये सारे ऑड नंबर्स की सीरीज़ है ना। डैश 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 कहाँ तक होगी? प्लस का 99 तक होगी। 100 से पहले 99 रहा होगा ना। फिर आप यहाँ पे माइनस का साइन लगाओगे, -2 -4 -6 -8। मैंने क्या किया, माइनस इन सब से बाहर ले लिया। तो फिर अगर मैंने सब माइनस सब बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा? 2 +4 +6 +8 प्लस डैश 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 प्लस का 100। अब यहाँ पे प्लस क्यों है? क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया है। अगर आप देखो मैं ब्रैकेट हटा के माइनस का मल्टीप्लाई करूँगी तो ये -+2 को -2 बना देगा, ये -+4 को -4 बना देगा। बेसिकली हमारी यही सीरीज़ बन के आएगी, कोई चेंजेस नहीं होंगे, इसलिए मैंने माइनस को बाहर ले लिया। अब आप इसको अगर गौर से देखोगे, ये आपका ऑड नंबर की सीरीज़ है, राइट। दिस इज़ ऑड नंबर सीरीज़, और ये आपकी इवन नंबर की सीरीज़ बन रही है ना। इवन नंबर की सीरीज़ है ये। अब हम इसमें जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि ऑड और इवन वाला, वो लगा देंगे, राइट। ऑड नंबर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई सीरीज़ ऑड में है तो उसका क्या होता है? n²। अगर हमें उसका सम निकालना हो, है ना, सम निकालने का, ये पढ़ा था हमने ऑड के लिए। और इवन का फॉर्मूला क्या था? n+1, राइट। अब n हम कैसे निकालते थे? ऑड के केस में जब हम n निकालते थे तो ऑड के केस में n जो हम निकालते थे वो कैसा निकालते थे? n होता था l+1/2। और यहाँ पे इवन के केस में n क्या होता था? l/2, राइट। तो देखिए l क्या होती है? लास्ट टर्म होती है, तो 99 प्लस का 1/2 करोगे मतलब 50 टर्म आ जाएंगे इसमें। और इसमें लास्ट का 100/2 करोगे तो इसमें भी 50 टर्म आ जाएंगी, मतलब बोथ में 50 टर्म आई है, राइट। तो हमारा फॉर्मूला जो होता है वो होता है n² प्लस का 1। तो आप क्या करोगे? आप 25 यहाँ से सम करोगे, 25 का स्क्वायर नहीं सॉरी 50 का स्क्वायर करोगे तो 2500 आ जाएगा, माइनस ये साइन माइनस वाला यहाँ पे लगा हुआ एज इट इज़। और यहाँ पे 50 n+1 है ना, इन क्या मन हो जाएगा। तो आपका क्या आएगा? 2500 माइनस का 2550। तो बेसिकली आपका माइनस का 50 आ गया ऐड करने के बाद, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था? आपसे बोला था एडिटिव इनवर्स। तो इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? योज्य प्रतिलोम। क्या बोला जाता है? योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है दो संख्याओं को जोड़ने पे सम आपका 0 आना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए a है तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -a, ताकि आप जब a और -a को ऐड करो तो 0 आए। अगर -a है
तो क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा, मतलब साइन रिवर्स हो जाता है ताकि ऐड करने पे 0 आ जाए। तो हमारा माइनस का 50 आया था, तो अब इसका योज्य प्रतिलोम आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, साइन रिवर्स हो जाएगा। यही आपका आंसर है। तो आपका आंसर क्या बन के आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब क्या कोई और तरीका है इसको सॉल्व करने का, तो मैं बोलूँगी हाँ बिल्कुल तरीका है। देखिए -1 जब +1 -2 करोगे तो क्या निकल बच के आएगा, -1। यहाँ से आप गौर से देखोगे 3 -4 करोगे तो क्या बच के आएगा, -1। 5 -6 करोगे तो क्या आएगा, -1। 7 -8 करोगे तो क्या आएगा, -1। ऐसे करते करते यहाँ पे आपको पता है प्लस का 99 होगा, राइट। तो यहाँ पे भी आप करोगे तो -1। तो ये -1 कितनी बार आया होगा, ये दो संख्याओं का एक पेयर बन रहा है तो ये 50 बार आया होगा। मतलब -1 जो है आपका कितने टाइम आया होगा, 50 टाइम्स आया होगा। तो यही -50 आपका आ जाएगा। आपका योज्य प्रतिलोम निकालना है तो आप क्या करोगे, रिवर्स कर दोगे, तो 50 आपका आंसर हो जाएगा। गॉट इट। तो ये भी तरीका है इसको सॉल्व करने का। अभी जैसे मैंने वहाँ पे एडिटिव इन्वर्स बताया, तो एक और वर्ड होता है जिसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। हिंदी में बोला जाता है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम। इसमें जैसे एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है, आपको दो संख्याओं को जोड़ के 0 बनाना होता है, तो इसलिए इन्वर्स हो जाता है। इसमें दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पे 1 आना चाहिए। तो अगर a है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, 1/a हो जाता है, ताकि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 1 आए। अगर 1/a है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ताकि आप मल्टीप्लाई करो तो 1 आए। बेसिकली ऐसे हमें सॉल्व करना होता है, राइट। आई होप आपको समझ में आया है। अगर नहीं आया है तो आप एक बार और देखिएगा, बहुत ईजी है। बस अगर आपको ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब मैंने इसी चैनल में ली हुई है क्लासेस, तो आप जाके प्रीवियस क्लासेस देख लेना। और अगर नहीं है तो आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि 1 - 2 -1 आएगा, 3 - 4 -1 आएगा, तो वो ऐसे जाके 50 पेयर्स बने होंगे ना 100 नंबर्स में, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। x = -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6 -7 + 8 -9 200 तक। अब आप इसको तो अपने आप कर दोगे, उस वाले से भी कर दोगे, जैसे -1 + 2, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, राइट। यहाँ पे -3 + 4 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन बड़े वाले अंक का क्या है, पॉजिटिव में है, 1 आएगा, 1 आएगा। ऐसा करते करते आप कीजिएगा, यहाँ पे 1 है, -1 नहीं, यहाँ पे भी 1 आएगा। तो ये कितनी बार होगा, कितने पेयर्स बने होंगे, 200 पेयर बने होंगे 1 के, तो 200 आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो वही हम इवन और ऑड का लगा देंगे। जैसे इवन ऑड का कैसे लगाएंगे, 2 4 प्लस वाला हम पहले ले लेंगे, तो x = हम क्या करेंगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 से डॉट 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 आपका कहाँ तक है, 400 तक। अब यहाँ पे माइनस का साइन आप बाहर ले लो, क्या है -1, तो यहाँ पे 1, फिर +3 +5 +7 डॉट 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 कहाँ तक होएगा, 399 तक। अब यहाँ पे ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बना, क्योंकि हमने माइनस का साइन बाहर ले लिया, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब प्लस का फॉर्मूला होता है n × n + 1, राइट। क्या होता है, n × n + 1, और यहाँ पे ये माइनस का साइन रहेगा ही, और ऑड का फॉर्मूला होता है n²। अब आपको पता है n निकालने का तरीका क्या है, कि अगर सम है तो लास्ट टर्म जो होती है उसका आधा कर दो, अगर ऑड है नंबर, विषम संख्या है, तो उसमें 1 ऐड कर दो, 399 में 1 ऐड करोगे तो 400 हो जाएगा, उसका आधा कर दो तो 200। बेसिकली यहाँ पे दोनों ही केसेस में आपकी n की वैल्यू जो है वो आ चुकी है 200, है ना, 200 आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैंने चलो इसको n² कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया n,
माइनस का n स्क्वायर। अब आप देखोगे n स्क्वायर से n स्क्वायर तो कट गया, यहाँ पे पॉजिटिव था यहाँ पे नेगेटिव था, आपका n ही आंसर आ गया, तो n आ गया आंसर और n बराबर हमने निकाला 200 है। ये भी इजी है, तरीका है, आप इससे भी कर सकते हो और इससे तो कर ही सकते हो, है ना। दोनों तरीके मैंने बता दिए, आई होप आपको क्लियर होगा। अब अगर मान लीजिए कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं C-TET में थोड़ा सा हटके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1, ठीक है। अब माइनस का 1 प्लस का 1 मान लीजिए 6 टाइम, फिर अब आप मान लो यहाँ पे कर दो आप माइनस का 1 प्लस का 1 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 डॉट 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 इवेंट टाइम। आप बताइए इसका ऐड करने पे कितना आएगा। ये छोटा सा है तो आप तो मैन्युअली इसको ऐड कर सकते हो। देखो माइनस का 1 प्लस का 1 कट गया, माइनस का 1 प्लस का 1 कट गया, माइनस का 1 प्लस का 1 कट गया, तो आपका आंसर क्या आएगा 0। अब यहाँ पे डॉट 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 बहुत सारा है, आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि सारे पेयर्स में हो गए क्योंकि इवन में है, तो चाहे कितना भी अनंत तक संख्याएं आ जाएं, ये दोनों जब इवन में रहेंगी तो कट जाएंगी, तो आपका आंसर ऑलवेज विल बी 0। ओके, ये मैंने यहाँ पे छोटे क्यों लिखा, ताकि आप मैनुअली करके देख सको कि अगर मान लो माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 या फिर 2 2 आ रहा है 3 3 आ रहा है, कुछ पेयर अगर इवन टाइम्स है तो वो आपका 0 आएगा क्योंकि पेयर्स में माइनस प्लस कट जाएगा, राइट। अब अगर मान लीजिए मैं आपको दे रही हूँ माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1, ठीक है, दे रही हूँ माइनस का 1 प्लस का 1 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 फिर माइनस डॉट डॉट डॉट, ये ऑड टाइम्स। अब इसमें आप खुद से बताइए आंसर आपको क्या लगता है क्या होगा। देखो माइनस का 1 प्लस का 1 कट गया, माइनस का 1 प्लस का 1 कट गया, माइनस का 1 प्लस का 1 कट गया, माइनस का 1 आया, तो आपका आंसर यहाँ क्या निकल के आया, व्हाट इज़ योर आंसर, माइनस का 1, क्योंकि ये ऑड था। अब यहाँ पे देखो जब ऑड आएगा तो हमेशा माइनस का 1 ही आपका आंसर आएगा, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ऑड टाइम से मतलब पेयर नहीं बनेंगे, एक माइनस का 1 ऑलवेज विल बी लेफ्ट बिहाइंड, तो जब ऑड टाइम्स दिया हुआ है तो आपका माइनस का 1 आएगा, ठीक है, और अगर इवन टाइम्स दिया हुआ है तो आपका आंसर क्या होगा 0 होगा, ठीक है, ध्यान रहेगा, क्योंकि आप मैनुअली देख लोगे, है ना। अब मान लीजिए मैं आपको दे रही हूँ नंबर्स 1, यहाँ पे 2 3 4 कुछ भी अगर दिया हो तो सेम है, अगर इवन होगा तो 0 और अगर ऑड होगा तो वहाँ पे माइनस का 1 नहीं आएगा। मान लो यहाँ पे माइनस का 2 दिया हुआ था तो माइनस का 2 आपका आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसका आंसर बताइए क्या होगा। आप इसको तो मैनुअली देख सकते हो, माइनस 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 प्लस कट गया, प्लस माइनस 1 आ गया आपका आंसर। तो अब आप देखोगे अगर आपका ऑड है तो फ़र्क नहीं पड़ता कितनी बार, अगर ऑड टाइम्स है तो 1 क्या आएगा, वही संख्या आएगी जिस पे
और साइन वही रहेगा जिस पे ऑड डिजिट पे जो है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स था, तो ऑड था, तो ऑड में क्या था, प्लस का 1 आ रहा था, इसलिए आपका आंसर प्लस का 1 आया है, राइट। और अगर ये इवन टाइम्स होता तो आपका आंसर क्या आता, बिल्कुल सही 0 आता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए क्या आएगा आपका, कट गया, +1 -1 +1 -1 0 हो गया। अगर इवन टाइम्स है तो 0 आएगा आंसर, और अगर ऑड टाइम्स है तो जो संख्या पे साइन है वही साइन आएगा, ठीक है, क्लियर, आई होप, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 38 to 68। अब यहाँ पे 38 to 68 के बीच में होल नंबर्स कहाँ से शुरू होंगे, 39 40 41, है ना। अब ऐसे डॉट डॉट आप करते जाओगे 67 तक था। तो या तो आप इसको मैनुअली रटो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, हमने n निकालना सीखा था, राइट। जब हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीखा था तो उसमें था कि n की हम वैल्यू निकाल सकते हैं, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स होता है, तो n की वैल्यू क्या होती है, l माइनस का a अपॉन का d प्लस का 1, राइट। यहाँ पे l इक्वल्स टू क्या होता है, l इक्वल्स टू लास्ट टर्म, a इक्वल्स टू होता है फर्स्ट टर्म, एंड d इक्वल्स होता है कॉमन डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पे l लास्ट टर्म क्या है, 67, दिस इज 67 हो गई, फर्स्ट टर्म इज व्हाट, 39 हो गई, कॉमन डिफरेंस d इज व्हाट, आपका सम में जो सेम डिफरेंस होगा क्या है, 1, दैट इज 1। अब आप इस फॉर्मूले में आप क्या करोगे, नंबर्स को पुट कर दोगे, तो n इक्वल्स टू क्या होता है, लास्ट टर्म दिस इज 67 माइनस का a दिस इज व्हाट 39 अपॉन का व्हाट 1 प्लस का 1। अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर दो, 67 में से 39 माइनस करोगे तो आपको क्या आएगा, 28 आएगा। देखो 17 में से 9 गए, क्या आएगा, 17 में से 9 गए 8 आएगा, और फिर 6 में से 4 गए 2 आएगा, 28 आएगा, प्लस अपॉन में 1 है, कोई मतलब नहीं है, प्लस का 1 कर दोगे, दिस इज व्हाट 29। तो ये कितने होल नंबर्स होंगे, 29। और अब आपको अगर यकीन नहीं है तो आप बैठ के काउंट भी कर सकते हो, बट 29 इज़ अ बिग नंबर्स, राइट, तो इसलिए हम नहीं काउंट कर रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पे है 58 to 80 के बीच में आपको इवन नंबर्स करने हैं, तो हम लिख सकते हैं इसको मैनुअली। हम पहले मैनुअल लिख के करते हैं, देन फॉर्मूला पुट करके करेंगे, नहीं फर्स्ट लेट्स पुट फॉर्मूला हियर, सॉरी 58 बिटवीन लिखा हुआ है ना, तो हम 58 को काउंट नहीं करेंगे, हम कहाँ से काउंट करेंगे, ध्यान रखिएगा इवन नंबर है तो 58 के बाद आप 59 मत ले लेना, इवन नंबर है तो 58 के बाद इवन नंबर कौन सा होगा, 60, राइट, 60 के बाद 62, देन 64, ऐसे ही आप करते हुए चले जाओगे तो आपके नंबर्स कहाँ तक जाएंगे, 80 से पहले जस्ट इवन नंबर कौन सा होता है, 78, वेरी गुड। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n निकालने का, अगर कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो n इक्वल्स टू होता है l माइनस का a अपॉन का d और प्लस का 1। आपको पता है l इज़ द लास्ट टर्म, अभी हमने सबसे अंतिम जो टर्म होगी वो होगी, तो यहाँ पे l इक्वल्स टू कितना है, 78। ये इक्वल्स टू होता है फर्स्ट टर्म, तो पहली टर्म हमारी कितनी है, 60, वेरी गुड। d इक्वल्स होता है कॉमन डिफरेंस, तो इन सब में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है ना, तो 2। अब हम क्या करेंगे, हम इन नंबर्स को अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, l दिस इज व्हाट 78 माइनस का a दिस इज व्हाट 60 अपॉन का d दिस इज 2 प्लस का 1। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ से 78 माइनस का 60 करोगे तो क्या आएगा, 18 अपॉन का 2 प्लस का 1, तो 2 से इसको काटोगे 9 टाइम्स, 9 प्लस 1 दिस इज व्हाट 10। सो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अब आप लिख के इसको मैनुअली भी चेक कर सकते हो कि 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो आपको बेसिकली कहाँ से नंबर 60 से स्टार्ट करना था 78 तक,
देखो 60, उसके बाद कौन से 1 नंबर होगा, 62, देन 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78 तक, है ना। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने नंबर्स आए, 10। फॉर्मूले से भी हमारे उतने ही आएगा। तो ये अगर आप थोड़े से नंबर्स हैं तो आप मैनुअली काउंट कर सकते हो, बट व्हेन बहुत सारे डिफरेंस यूज़ होता है ना, कोई 100 से 200 के बीच में पूछ रहा है तो आपको बहुत सारा टाइम जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारा टाइम सेव करता है, राइट। तो n इक्वल्स टू क्या होता है, L माइनस A/D प्लस का 1। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जबकि आपका सीरीज जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट को प्राइम। अच्छा, को प्राइम नहीं है। को प्राइम होता क्या है, हमने पढ़ा था, राइट। को प्राइम कि ऐसी दो संख्याएं जिनका जो HCF है वो क्या हो, 1 हो, मतलब कि कोई भी कॉमन टर्म नहीं होती है, ऐसे नंबर्स को प्राइम होते हैं। उनमें प्राइम का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे दो नंबर प्राइम भी हो सकते हैं, जैसे 3 and 5, दीज आर को प्राइम नंबर्स बिकॉज इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इनका HCF जो होगा 1 होगा। ऐसे नंबर ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे हमने 12 लिया एंड देन हमने 11 ले लिया, ये को प्राइम है क्योंकि आपस में कोई कॉमन नहीं है। मान लीजिए मैंने 9 लिया एंड 16 ले लिया, ये आपस में क्या है, को प्राइम है, बिकॉज दे हैव नथिंग कॉमन फैक्टर्स बिटवीन देम, ओनली 1 इज द कॉमन फैक्टर, राइट। हियर सिर्फ एक ही इन दोनों का कॉमन फैक्टर है और कोई फैक्टर नहीं है, तो ये हमारा कैसा है, को प्राइम है। तब चलिए चेक करते हैं यहाँ पे 8 और 10 में क्या को प्राइम है, नहीं है को प्राइम, क्योंकि यहाँ पे 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। 4 और 5 को प्राइम होंगे, तो यहाँ पे पूछा तो नॉट को प्राइम, मतलब ए ही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे भी चलिए हम चेक कर लेते हैं, 11 और 12 को प्राइम है, हाँ है, ये तो को प्राइम है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं कट रहा। 1 और 3 ये भी को प्राइम है। 31 और 33 ये भी को प्राइम है, मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो सिर्फ ये हमारा को प्राइम नहीं था। जो नहीं था वही हमें आंसर देना था क्योंकि नॉट पूछा हुआ था, है ना, राइट। चलिए अब हम एक नया कुछ सीख लेते हैं जो कि है स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके क्वेश्चंस आपके पेपर 2 में काफ़ी पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म को, जस्ट चेंज द कलर, मानक रूप, किसी भी संख्या का मानक रूप। बेसिकली मान लीजिए कोई संख्या है 2 3 4 5 6, अब आपको आ जाए इसका आपको मानक रूप लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं लगा हुआ है ना, दशमलव नहीं लगा हुआ है, तो हम अज्यूम करते हैं कि इसमें दशमलव लगा हुआ है। कि अगर दशमलव नहीं लगा हुआ है तो हम अज्यूम करेंगे क्या, कि इसमें दशमलव लगा हुआ है। कहाँ पे अज्यूम करेंगे, एकदम लास्ट में दशमलव लगा हुआ है। हम मानते हैं कि एकदम लास्ट में है, उसके बाद आप कितने भी जीरो लगा दो कोई फ़र्क पड़ता है क्या, नहीं। लास्ट में है तो उसके बाद अगर 0 0 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब हमारा नंबर चेंज नहीं हुआ है, लेकिन हमने क्या करा है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें अगर लिखना है तो हम एकदम लास्ट में अज्यूम करते हैं कि उसमें दशमलव लगा हुआ है। अब उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होता है कि इस जो दशमलव को हमने यहाँ लगाया है ना, उस दशमलव को हमें लेके जाना होता है जस्ट एक संख्या के बाद, मतलब एक संख्या के बाद हमें यहाँ पे दशमलव को लगाना है, ठीक है। यहाँ पे हमें एक संख्या के बाद दशमलव लगाना है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम यहाँ पे हमें दशमलव लगाना है तो क्या हो जाएगा 2.3456। अब हमने क्या किया था, हमने दशमलव को इधर लेके गया, हमने क्या किया था, दशमलव को इधर लेके गई ना मैं, इधर 2 के पॉइंट, मतलब इधर मैंने खिसकाया दशमलव को। आपको ध्यान रखना है कि अगर हम दशमलव को इधर खिसका रहे हैं लेफ्ट साइड, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 10 करना है। जितने डिजिट्स कर रहे हो ना उतने 10 करना है, मतलब बेसिकली 10 की पावर उतनी हो जाएगी। तो हमने कितनी बार खिसकाया, 1 2 3 4, मैंने कितनी बार खिसकाया, 4 बार खिसकाया, राइट। तो ये हमें हमारी संख्या का क्या हो जाएगा 10 की पावर 4,
ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। और अगर मान लीजिए मैंने पॉइंट को इधर खिसकाया राइट साइड, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई 10 करते हैं। जितनी डिजिट में हम खिसकाते हैं उतने 10 की पावर से हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। यही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में आया? इसको बेसिकली आप किस में करते हो, n इंटू के की पावर p में आपको क्या करना रहता है, कन्वर्ट करना रहता है किसी भी संख्या को। यहाँ पे k रहता है, 10 रहता है, उसकी पावर रहती है, राइट। जैसे अगर मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि p इज ऑलवेज भी ग्रेटर देन n। ठीक है, कैसे है क्या है हम समझेंगे आगे। मान लीजिए मैंने आपको एक और नंबर दिया 123.4, मैंने बोला इसको आप कन्वर्ट करो किस में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगाना होता है, तो वो क्या हो जाएगा 1.234। अब मैंने इसको लेफ्ट साइड खिसकाया है, कितने डिजिट खिसकाया है, 2 डिजिट खिसकाया हुआ है ना, तो आप क्या करोगे 10 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये आपका आंसर है। ठीक है, मैं बहुत बेसिक से समझा रही हूँ, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, राइट। अब अगर मैं एक आध और एग्जांपल्स लूँ इसके, लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स लाइक, जैसे मैंने लिया यहाँ पे 576.34। अब मुझे इसे क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट, हमें पता इस पॉइंट को हमें एक डिजिट के पहले लेके जाना है, मतलब यहाँ पे बेसिकली मुझे इस पॉइंट को लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखा देंगे 5.7634। अब आपको नेक्स्ट टर्म क्या करना है, आपको देखना है आपने पॉइंट को कितना खिसकाया है, किधर खिसकाया, लेफ्ट साइड खिसकाया। जहाँ पे लेफ्ट साइड खिसकाएंगे तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब कितने डिजिट खिसकाया है, 1 2, तो यहाँ पे आप 10 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। समझ में आया, आई होप यस। अब आप देखिए, मान लीजिए 56431.92 था। चलिए अब इसको अब आप कन्वर्ट करो स्टैंडर्ड फॉर्म में। इस संख्या को मानक रूप में आपको कन्वर्ट करना है। अब हमें पता है मानक रूप में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, मतलब हमारा पॉइंट खिसक के यहाँ पे आना चाहिए। तो हम यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है, लगा देना उसको 6 4 3 2 1 9 2। अब आपने यहाँ से पॉइंट को यहाँ पे लेके गए हो, बेसिकली कितने डिजिट आपने खिसकाया, देखो 1 2 3 4 5 डिजिट आपने खिसकाया। तो आप क्या करोगे, 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। गॉट इट, क्लियर है, आई होप एस। अब मान लीजिए नेक्स्ट नंबर है आपको मैं दे रही हूँ, हम डोंट वरी इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे, इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि आपको ये रट जाएगा। मैंने दिया 0.0000321। अब आपको क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मानक रूप में आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपका पहला काम है कि एक संख्या के बाद डेसिमल को लेके जाना, दशमलव को। तो यहाँ से जाके यहाँ पे आपको दशमलव ले जाना है, मतलब 3.21 करना है इसको, है ना। अब इतना करने के लिए आपने इस बार क्या किया, आप इस बार राइट साइड मूव हुए हैं। तो राइट साइड में हमें पता है कि हमको 10 से भाग करना है। तो 10 से भाग करने के लिए आप क्या करोगे, कितने डिजिट आपने को भाग करना पड़ेगा, 1 2 3 4। तो 10 की पावर 4 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। अब आपको पता है कि इसको आप कैसे लिख सकते हो, 3.21 इंटू का अगर बटे में है तो ऊपर जाके क्या माइनस में साइन हो जाता है। जैसे आपने हम सर्ड और इंडेक्सेस में पढ़ेंगे ये कि मान लीजिए है 1/m की पावर n, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, m की पावर -n। ये ऊपर जाके निगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर कोई नंबर मान लीजिए दिया हुआ है m की पावर -n, तो ये हो जाएगा 1/m की पावर n। ठीक है, यही हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे 10 की पावर 4 था, तो ये 10 की पावर -4 हो जाएगा। ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी संख्या का, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो गया। अब
एक आध संख्याएं मैं और लिख रही हूँ, ठीक है। आपको पॉज करके पहले खुद से बताना है, देन ओके। जैसे मान लीजिए 1.5 तो ऑलरेडी है, मान यहाँ पे 4 लगा दो, यहाँ पे 8 लगा दो, 2 1। इसको आप कन्वर्ट करो 0.00315। इसको आप कन्वर्ट करो 0.000953। इसको आप कन्वर्ट करो 39746। इसको आप कन्वर्ट करो 842.317। इसको कन्वर्ट करो। चलिए देखते हैं कि क्या क्या आएगा। जब हम पहले इसको कन्वर्ट करेंगे तो आप देखोगे ये पॉइंट आपका जाके एक संख्या के पहले इसको लगना है, मतलब ये 8 के बाद लगेगा, है ना, एक डिजिट के बाद लगता है। तो क्या करेंगे 8.41521। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको देखना है कि आपने पॉइंट को किधर मूव करा है, लेफ्ट साइड की राइट साइड। आपने अगर लेफ्ट साइड मूव कराया है तो आपको क्या करना है, इंटू का 10 करना है। कितनी बार करोगे, जितनी बार आपने मूव करा है। तो 1-2 डिजिट आगे किया है तो आप 10 के स्क्वायर से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। इसमें अगर आप देखोगे तो क्या करोगे आपको एक संख्या के बाद तो यहाँ पे 3 में लेकर आना है डॉट को, है ना। इस डॉट को आपको खिसका के 3 के पास लेकर आना है। तो क्या करोगे 3.15। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप क्या है कि जिधर आप लेकर मूव करवाए हो पॉइंट को, अगर आपने लेफ्ट साइड मूव करवाया है तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर राइट साइड मूव करवाया तो क्या करोगे, आपको डिवाइड करना है। अब यहाँ पे आपको पहले आपको समझाने के लिए मैं कर देती हूँ ऐसे। अब आपको भाग करना है ना, भाग करोगे आप किससे, कितनी बार आपने मूव करवाया, 1 2 3। तो 10 की पावर 3 से आप डिवाइड करोगे। अब इसको आप कैसे लिखोगे, अब आप इस वाले से कॉन्सेप्ट से अपॉन में माइनस का कर दोगे, ऊपर ले जाओगे 3 इंटू 10 की पावर -3। क्योंकि अल्टीमेटली स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, मैंने यहाँ पे लिखवाया था n इंटू के की पावर p में आपको कन्वर्ट करना है। इंटू में k की पावर होनी चाहिए, मतलब 10 की पावर को आप इंटू में करोगे तो ऊपर ले जाने के लिए क्या होगा, आपका माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम ऐसे अपॉन में नहीं लगेंगे, हम अगर भाग दे रहे हैं तो हम डायरेक्टली माइनस में ऊपर लगाएंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। अब देखिए इसको आपको यहाँ लेकर जाना है तो क्या करोगे आप, 9.523 इंटू का कितने डिजिट में आपने खिसकाया, 1 2 3 4, तो 10 की पावर -4। क्यों, क्योंकि आपने राइट साइड खिसकाया हुआ है, इसलिए माइनस में आप पावर कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपने पहले भाग दिया था फिर वो आया, तो हमने एक स्टेप इसको आगे बढ़ गए, क्योंकि हमें पता था वो ऊपर जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे तो कोई पॉइंट नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे कि सबसे लास्ट में पॉइंट लगा हुआ है। और हमें यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 3 के बाद पॉइंट लगाना है, तो 9746, राइट। कितने डिजिट आपने आगे किया, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 10 की पावर 4 हो जाएगा। समझ आया, इधर हमने इधर किया था इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे हमने राइट साइड उसको मूव करवाया था इसलिए हमने डिवाइड किया, राइट। अब यहाँ पे देखिए 3 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है, हमें तो 1 अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, 1 अंक के बाद दशमलव को लगा देंगे 7। अब क्या करेंगे, हमने इधर मूव करवाया है लेफ्ट साइड, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, 2 अंकों के लगाया है ना। ये होता है क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। आई होप आपको क्लियर होगा, यस और नो। चलिए अब हम कुछ और संख्याएं देख लेते। मान लीजिए 1.31 इंटू 10 का स्क्वायर, ये है आपकी संख्या, प्लस की एक संख्या दी हुई है 1.5, जस्ट अ मिनट, इंटू का 10 का क्यूब। अब आपको इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है, तो आपको पता है पॉइंट कैसे जोड़ते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं ना। तो यहाँ पे आप साइड में क्या करोगे, 1.31 को आपको जोड़ना है 1.5 से, तो 1 से 1 5 3 8, तो ये हो जाएगा आपका, जोड़ोगे तो 2.81।
और आपको पता है ये 10 का स्क्वायर था, 10 का क्यूब था, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा जुड़ के 10 की पावर 5, है ना, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है स्कूल में कि a की पावर m है और प्लस का a की पावर n दिया हुआ है, तो दिस इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। अगर बेस सेम है तो घातें क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, राइट। अब अगर मान लीजिए मैं एक और क्वेश्चन आपको देती हूँ, इस बार आपको प्रोडक्ट करना है, ठीक है। 2.5 इंटू का 10 की पावर 4 10.2 इंटू का 10 की पावर -6। चलिए अब बताइए, आपको इस बार प्लस नहीं करना, प्रोडक्ट करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2.5 इंटू का पहले 10.2 करना है। अब हमने स्कूल में पढ़ा था कि अगर दशमलव मान लीजिए एक संख्या का एक दूसरी दशमलव वाली संख्या से गुणा हो रहा होता है, तो जितने अंकों के बाद दशमलव लगा है हम उतने अंक में लगा देते हैं। इसका एक दशमलव, इसका एक दशमलव, एक संख्या के पहले इसमें, एक संख्या के पहले इसके, मतलब क्या होगा कि 2 अंकों के पहले दशमलव लगेगा। तो पहले आप बिना दशमलव लगाए मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 दूना 50। मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि 25 का 0 करोगे तो 0 आके 5 जो कैरी थी वो हो जाएगी, और 25 एकम 25। अब यहाँ पे 2 संख्याओं के पहले, तो ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई, आप यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे, तो कितना है आपका 25.50। अब रही बात इसकी, अब हमने देखा था कि क्या होता है, a की पावर m प्लस a की पावर n में a m प्लस n हो जाता है। तो जैसे 10 की पावर, देखिए 10 की पावर क्या है, प्लस का 4 माइनस का 6, तो कितना बचेगा, प्लस का 4 माइनस का 6 से कटे के माइनस का 2 बचेगा, तो ये 10 की पावर माइनस का 2 हो गई। ऐसे समझ में आया तो ठीक, नहीं तो आप कैसे इसको और समझ सकते हो। आपको ये पता है कि 10 की पावर 4 मतलब क्या है, ऐसे, और 10 की पावर 6 मतलब क्या है, भाग का है। तो ऊपर 4 बार है, नीचे का 6 बार है, तो 4 बार से 6 काट दोगे तो नीचे सिर्फ 2 बार बचेगा, है ना, 10 का स्क्वायर बचेगा। अब इसको ऊपर ले जाओगे आप तो माइनस का 2 बचेगा। दोनों तरीक़ों से आप समझ सकते हो, जिससे भी आपको समझ में आए। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो नेक्स्ट क्लास में मैं उसको और अच्छे से एलैबोरेट करूँगी, ओके। चलिए, 1 नंबर का अब पेपर 2 में कंफर्म है कि स्टैंडर्ड फॉर्म से आता ही आता है, राइट। तो देखिए हम इसको क्या करते हैं, हमें दिया हुआ है 0.00000, कितने ज़ीरो हैं, 6 ज़ीरो हैं। 1275 इक्वल्स टू k की पावर 10 - 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2k। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। क्या दिया हुआ है, 0.00023 1 2 3 1 2 3 देन 1275, राइट, इक्वल्स टू k की इंटू 10 की पावर -7। अब आपको k की वैल्यू निकालनी है, तो पहले तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट को यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, राइट। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक डिजिट के बाद लगाना पड़ेगा। अब आप इसको राइट साइड मूव करा रहे हो, मतलब क्या है कि आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए पहला काम 1.275, फिर डिवाइड कर दो आप, कितने 10 की पावर से करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7, दिस इज इक्वल्स टू k इंटू का 10 की पावर -7। अब जो ये 7 आया है तो ये ऊपर जाके 1.275, ये भी -7 हो जाएगा ना, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर 1/a की पावर n है, दिस इज इक्वल्स टू a की पावर माइनस का n हो जाती है, इंटू का k इंटू 10 की पावर -7। अब देखिए -7 इक्वल्स टू -7 मतलब k बराबर ये हो गया। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आप इसको चाहे काटना चाहो काट दो, तो k इक्वल्स टू कितना हो गया, 1.275। अब हमें 2k की वैल्यू बतानी है, मतलब 2k की, तो 2k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आप 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें 1.275, दिस इज इक्वल्स टू, अब 2 का आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 पंचे 10, 2 आया, 2 सत्ते 14, 15 16, 1 आया, 2 दूनी 4, 5 आया,
दो एक कम दो, 2.56। हमने कुछ गड़बड़ी की क्या कहीं? यस और नो? ये तो ऑप्शन में है नहीं। चलिए एक बार और चेक कर लेते हैं। 1.275 इंटू का आपको 2 करना है, 2 पंचे 10, 1 2 सत्ते 14, 1 15। हाँ गड़बड़ी तो की थी। और 2 दूनी 4, तो 1 5, तो 1 कम 2। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ये आपका 6 नहीं, क्या होगा? 5 होगा। 5 राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 384। यहाँ पे भी 6 जीरो लगे हुए हैं। मीटर इफ इट इज एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म इन p इंटू 10 की पावर n, देन द वैल्यू ऑफ p and n इज रिस्पेक्टिवली। तो हमें क्या करना है? इसको p इंटू 10 की पावर n में एक्सप्रेस करना है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे? हम अज्यूम करेंगे 384000000। क्या अज्यूम करेंगे कि हमारा पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, राइट। अब इस पॉइंट को हमें यहाँ से ले जाके एक संख्या के बाद लगाना है। तो हम कैसे करेंगे? 3.84 है ना। अब पॉइंट के बाद 0 को कोई मतलब नहीं होता है। अब आप देखो इनटू में क्या करोगे? आपने राइट इसको लेफ्ट साइड ले गया, मतलब 10 का हमें गुणा करना है। तो कितने करना पड़ेगा पावर? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 की पावर 8 से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? p इंटू 10 की पावर n में ये कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है? p इक्वल्स टू हमारा कितना आया? 3.84 एंड n इक्वल्स टू कितना आया? 8। किस ऑप्शन में है? 3.84 एंड 8। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमें बस एक संख्या के बाद दशमलव को लगाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। और अगर लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो 10 से इनटू करते हैं, अगर राइट साइड जा रहे हैं तो 10 का डिवाइड करते हैं। ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ 1.7 इंटू 10 की पावर 4 एंड 12.5 इंटू 10 की पावर -6 इज एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मानक रूप में व्यक्त किया गया है कैसे? k की पावर 10 की पावर n, k इंटू 10 की पावर n, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10k प्लस n। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट दे दिया गया। क्या दिया? प्रोडक्ट दिया हुआ है 1.7 इंटू 10 पावर 4 इंटू का 12.5 इंटू का 10 की पावर -6, राइट। इतना करने के बाद आपको क्या करना है? k इंटू 10 की पावर n में कन्वर्ट करना है। तब आप मल्टीप्लाई करना है। हम क्या करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आपको क्या करना है? 1.7 इंटू का 12.5 में मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट स्टेप आपको पॉइंट को इग्नोर कर देना है, पहले सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। 17 पना 85, 8 कैरी गया, 17 दूना 34, 34 और 8 आपका 42, 4 कैरी गया, 17 एकम 17 4 21, इतना आ गया आपका, है ना। फिर क्या करना है? देखना है कितने संख्या के बाद पॉइंट लगा हुआ है। यहाँ पे 1 डिजिट के पहले लगा हुआ है, यहाँ पे 1 डिजिट, मतलब टोटल 2 डिजिट के पहले आपका पॉइंट लगा हुआ है। आप यहाँ पे क्या करोगे? पॉइंट लगा दोगे। तो आपको कितना आया? 21.25 इंटू का। अब यहाँ पे देखिए 10 की पावर 4 और यहाँ पे 10 की पावर -6। तो हम क्या करेंगे? a की पावर m इंटू a की पावर n में हम क्या करते हैं? a की पावर m प्लस n, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 की पावर 4 -6, दिस इज व्हाट? 21.25 इंटू का 10 की पावर -2, राइट। अब हमें ये हो गया, कन्वर्ट हो गया k इंटू 10 की पावर n में। तो k की वैल्यू कितनी आई? k की वैल्यू आई हमारी 21.25 और n इज व्हाट? -2। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? 10k प्लस n हमें निकालना है, 10k प्लस का n। अब हम क्या करेंगे? 21.25 इंटू का 10
माइनस का 2 करेंगे। तो जब आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो 2 1 2.5 हो गया माइनस का 2, तो आपका निकल के कितना आ जाएगा, ये 210.5। ऑप्शन में कहीं है, कहीं भी नहीं है, तो हम नहीं है तो बना देंगे। जस्ट अ मिनट, वाइट मार्कर यूज़ करेंगे। टू 10.5, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ऑल राइट, आई होप आपको समझ में आया। हमने क्या किया, पहले हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर k और 10 की पावर n से उसको क्या किया, तुलना कर दी, और जो k और n की पावर आई तो उससे हमने सॉल्व कर दिया। ऐसे हमें सॉल्व करना होता है। ओके, नेक्स्ट है हाउ मेनी 1 डिजिट प्राइम नंबर आर देयर। आपको बताना है 1 डिजिट प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो ये तो हमें रट के जाना चाहिए, 2 3 5 7, टोटल 4 1 डिजिट प्राइम नंबर होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100। वाह, 50 और 100 के बीच में आपको प्राइम नंबर्स लिखने हैं। याद है, याद है कि नहीं याद है, लिखना शुरू करिए। कौन कौन से होते हैं, देखिए 50 के बाद कौन सा होता है, फर्स्ट प्राइम नंबर इज 50 के बाद क्या आता है, 51। 51 क्या प्राइम नंबर है, बताइए, क्या 51 प्राइम नंबर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 17 दूना 34, 17 51 होता है। तो आपका कहाँ से शुरू होगा, 53 से शुरू होगा, 53। उसके बाद 57 नहीं होता, क्या होता है 59, राइट। उसके बाद आपका होता है 61, उसके बाद 63 नहीं होता, क्या होता है 67, 68 69 नहीं होता, क्या होता है फिर 71 जाएगा। उसके बाद 73, देन आपका जाएगा 79, देन आपका जाएगा 83, 83 के बाद क्या जाएगा आपका 89, फिर आपका जाएगा 97। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने होते हैं 10। और 1 to 50 में कितने होते हैं, 1 to 50 में आपके होते हैं 15। और 1 to 100 में कितने होते हैं, अगर आपसे कोई पूछे तो आप लिखोगे 25, क्योंकि 10 उधर और 15 इधर, टोटल 25, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200। कितने होंगे, चलिए 1 to 100 में हमने देखा कि 25 होते हैं, और 100 और 200 के बीच में कितने होंगे, 21। देखिए मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ, 1 2 50 में कितने होंगे 15, 50 to 100 में कितने होंगे 10, 1 to 100 में कितने होते हैं, दिस इज 25। यहाँ पे पूछा गया 100 to 200 में कितने होते हैं 21, पर फर्दर आपसे पूछ ले, आएगा नहीं, बट स्टिल 200 to 300 में कितने होंगे, तो आपको क्या जवाब देना है 16। यहाँ पे क्या पूछा था 100 to 200, तो दिस इज 21, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। अब 2 डिजिट प्राइम नंबर तो कौन सा होगा, लार्जेस्ट 97, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कौन सा होता है 11। आपको दोनों को माइनस कर देना, 7 से 1 गया 6, 9 में से 1 गया 8, सो 86 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। अब 3 डिजिट का प्राइम नंबर जो है लार्जेस्ट कौन सा होता है 9। चलिए मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ डिजिट, देखो डिजिट स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट, यहाँ पे प्राइम नंबर की बात हो रही है, ठीक है। अगर 1 डिजिट प्राइम नंबर पूछेगा तो स्मॉलेस्ट क्या होगा 2,
लार्जेस्ट क्या होता है 7, 2 डिजिट पूछ रहा है तो स्मॉलेस्ट क्या होगा 11, लार्जेस्ट क्या होगा 97, 3 डिजिट पूछ रहा है तो स्मॉलेस्ट क्या होता है 101, लार्जेस्ट क्या होता है 997, अगर 4 डिजिट पूछ रहा है तो स्मॉलेस्ट क्या होगा 1009 एंड स्मॉलेस्ट इज व्हाट 9973। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा था लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, मतलब 997 माइनस का पूछ रहा है 101, बता दो 896 ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो हमें ऑप्शन में नहीं है तो बनाना पड़ेगा। हम तो ऑप्शन बहुत जल्दी बना लेते हैं, है ना, तो यहाँ पे आप बना दो 896, यही हो जाएगा क्या आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंपोजिट नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100। अब 1 to 100 में कंपोजिट नंबर कितने हैं, तो बहुत सारे बच्चे तो बोल देंगे 75, क्यों, लेकिन ये आपका क्या है गलत आंसर है, क्योंकि आप देखोगे बोलोगे 100 to 1 to 100 में होते हैं मैम 25 प्राइम नंबर्स, और तो 25 प्राइम नंबर हो गए तो 75 कंपोजिट हो गए, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप 1 को कैसे भूल सकते हो, 1 को हमने क्या पढ़ा था, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम है ना ही क्या है कंपोजिट है, तो 1 को भी हम इसमें 25 में से हटा देंगे तो 100 क्या करेंगे माइनस का 26, दिस इज व्हाट 74। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 9 to 50। सारे के सारे प्राइम नंबर्स जो 9 और 50 के बीच में उनका सम बताना है, तो इसके लिए आपको 9 से 50 तक के प्राइम नंबर्स याद होने चाहिए। चलिए स्टार्ट करो। 9 के बाद क्या आएगा आपका 11 प्लस फिर 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 29 प्लस 31 प्लस 37 प्लस 41 प्लस 43 प्लस 47। दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 9 to 50। अब हमें क्या करना, ऐड करना है। अब देखो ऐड करने का तरीका क्या होता है, हम क्या करेंगे, हम यूनिट डिजिट वैल्यू को पकड़ेंगे, जैसे 43 और 47 मिलके कितने बन गए 90। फिर हम क्या करेंगे, आप क्या करोगे, देखो अब आपको करना है 29 and 31, this is what will become 60, 23 and 37, this is also become 60, 19 और 41 this will become 60, 13 और 17 this will become 30। तो आपके देखो सारे ऐड हो गए, कोई बचा हुआ क्या, सिर्फ 11 बचा हुआ है, तो 6 6 12 6 3 18, 18 और 9 270, 270 और 30 300 प्लस 11 311। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये होता है ऐड करने का तरीका। ठीक है, हाउ मेनी ट्विन प्राइम नंबर्स आर देयर इन द नंबर 1 to 50। अब ट्विन प्राइम नंबर्स में आपको ये जानना चाहिए, ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं, ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका जो डिफरेंस है वो कितना है 2, जिनका डिफरेंस 2 है, ऐसे प्राइम नंबर्स को क्या बोला जाता है, 2 प्राइम नंबर्स बोला जाता है। जैसे सपोज करिए 3 हो गया 5 हो गया, ये क्या है, ये ट्विन प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि इनका डिफरेंस 2 है। अब जैसे एक और मान लीजिए 5 और 7 मान लो आप, देन 11 और 13, उसके बाद 17 and 19, उसके बाद फिर 23 27 नहीं होता, 29 और 31, 29 और 31 और कौन से होंगे, 29 और 31 के बाद क्या होता है 37 नहीं होगा, 41 और 43,
और कोई है क्या, बताइए। नहीं है, तो 50 तक 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 प्राइम नंबर्स होंगे। अगर आगे 100 तक पूछे तो फिर कौन सा होगा, 59, कलर चेंज करके कर लेती हूँ। आगे कौन कौन सा होगा, 59 और एक 61 एक प्राइम नंबर होता है आपका, और एक कौन सा होता है 71 और 73 एक प्राइम नंबर होता है। तो अगर कोई पूछे 1 to 100 कितने होंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 8, 6 वो वाले 2 ये वाले, तो टोटल 8 होंगे, ठीक है। अगर 100 to 200 पूछे तो आपका आंसर क्या होगा 7, ओके। यहाँ पे 1 to 50 पूछा हुआ था तो 6 ऐसे ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं। नंबर ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 38 एंड 68, तो 38 और 68 के बीच में, मतलब 39 से हमारी सीरीज शुरू होगी, वो कहाँ तक जाएगी 67 तक। तो ये हमें वही वाला n वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो n इक्वल्स टू कौन सा क्या होता है, l माइनस a अपॉन का d प्लस का 1। l इज़ व्हाट, लास्ट टर्म, तो l यहाँ पे कितनी है 67, a यहाँ पे कितनी है 39, d कितना है, होल नंबर है तो डिफरेंस सबके बीच में एक ही आएगा, तब आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो 67 माइनस का 39। ये क्वेश्चन आई थिंक हम लोग पहले कर चुके हैं, रिपीट क्वेश्चन है राइट, प्लस का 1, तो 28 एक 29 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 58 80, ये भी कर चुके हैं क्या हम लोगों ने, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 58 और 80 तो नंबर्स कहाँ से 60 से शुरू होंगे राइट, ये 10 आया था आई थिंक इसका, 62 से 78 तक, तो फॉर्मूला n हो जाएगा l, दिस इज 78 माइनस का 60, डिफरेंस 2 आएगा प्लस का 1 आएगा, तो 18/9 और एक 10 हो जाएगा इसका आंसर। आई रिपीटेड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 16 to 80 एंड 90 to 100। तो आपको 16 से 80 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं वो लगाना लिखना पड़ेगा। तो क्या होता है 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29, फिर आपका आ जाता है 31, उसके बाद 37, देन 41, 43, 47, फिर आपका क्या हो जाएगा 47, 48, 49, 50, 53, 53, फिर 59, फिर 61, फिर आपका चला जाएगा 67, 71, 73, 79, इतने ही होंगे। तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अरे कितने हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 प्राइम नंबर्स हैं। अब 90 और 100 के बीच में कितने हो जाएंगे, केवल और केवल एक होता है ना 90 और 100 के बीच में, दिस इज 97। तो टोटल यहाँ पे 16 थे, यहाँ पे 1 थे, आपको इन दोनों को ऐड करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 17। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अच्छा ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपके जो 2 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था ना यूपी टेट का, उसमें से मैंने लिए हैं जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस थे। विच स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट है जो हमेशा ट्रू होगी, कि सारे जो रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं हैं वो प्राकृतिक हैं, क्या ये सही है, या फिर एवरी परिमेय एक होल नंबर है ये सही है, एवरी होल नंबर इज़ अ रेशनल, एवरी नेचुरल नंबर इज़ इरेशनल। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि हर एक होल नंबर जो है वो परिमेय संख्या होगी। एवरी रेशनल परिमेय तो नहीं होगी ना, अगर मान लीजिए 1.2 है ये तो रेशनल है, बट क्या ये नेचुरल है, नहीं ये गलत है। एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, यही सेम नहीं लगता, ये भी गलत हो जाएगी, ये भी गलत हो जाएगी, आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ x is a rational number such that x square is an integer
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मस्ट बी ट्रू। मान लीजिए एक रेशनल नंबर है और उसका स्क्वायर करते हो आप तो उसका इंटीजर है, मतलब एक परिमेय है और स्क्वायर करने में पूर्णांक है, तो ये तभी कंडीशन होगा जबकि x खुद में एक पूर्णांक होगी, तभी ये सही होगा। क्योंकि अगर वो खुद पूर्णांक नहीं है तो स्क्वायर करने पे तो पूर्णांक बन नहीं जाएगी। तो ये 2 क्वेश्चंस थे जो मैंने कल जो 2 जुलाई को हुआ था उससे लिए हुए थे। आई होप आपको क्लास आज की पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे